Hello students, I'm Shreya from the Shreya classes. Today we are going to solve question number 7 of your general chapter from your DK Goel class 11 ICSE. तो यहाँ पे क्या है? Give journal entries for the following transactions in the books of Raja Ram and Company. यहाँ पे आपको क्या करना है? राजा राम एंड कंपनी के बनाना है. डेट पर्टिकुलर्स यू नो एवरी टाइम आई टोल्ड यू, तो आपको अच्छे से रिवाइज हो गया होगा. तो March 1st 2023 में दिया है What's good for the cash of the list price 80,000 at a 10% trade discount and 2.5 कैश डिस्काउंट. 1/2 का मतलब 0.5 कहते हैं हम लोग. ओके, तो अब यहाँ पे आपका ट्रेड डिस्काउंट भी है एज वेल एज योर कैश डिस्काउंट भी है. तो आप यहाँ देख रहे हो किसके साथ आप सामान खरीद रहे हो. यहाँ कुछ नहीं है, आपको कैश क्लियर लिखा है, तो यू हैव टू राइट द कैश. ऑफ कोर्स परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश. ऑफ कोर्स यू आर जस्ट डूइंग परचेजिंग, देन यू आर गोइंग टू हैव द डिस्काउंट. ओके, रिसीव्ड. तो अब ये तो हुआ. अब इसकी वर्किंग हम लोग जानते हैं, देखते हैं कैसे होगी. तो जैसे हम देख सकते हैं परचेजेस कितने का था, 80,000 का. ट्रेड डिस्काउंट 10% का दिया है, तो हम उस पर 10% का डिस्काउंट निकालेंगे विच इज़ 8,000 रुपीज़. विल डिडक्टेड व्हाट विल गोइंग टू हैव 72,000. अब ये तो रिमेनिंग है. ध्यान रखना बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट अगर एक साथ आ जाए तो पहले ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे बिकॉज इट्स टाइम ऑफ सेलिंग. अगर आप सेल कर रहे हो उसी वक्त अगर सेलर कह देता है चलिए अच्छा आप हमको इतना रुपये दे देना, तब वो अपने आप जो पैसा कम करके बताता है उसी को कहते हैं. और कैश वो जब हम कैश पेमेंट करते हैं यानी उसके बोलने के बाद ही हम कहेंगे नहीं नहीं भैया और कम. तो जब इस तरह से कहते हैं वो कैश हो गया, उसके पहले वो खुद देते तो वो ट्रेड डिस्काउंट हो गया. ओके बच्चों, तो 8,000 माइनस किया, ये आया. जो रिमेनिंग है 72. अब कैश डिस्काउंट 72 पे 2.5% निकाला विच इज़ 1,800 आया. डिडक्ट किया 70,200 आया. ओके, तो अब कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं. तो अब परचेजेस क्या है, कैश आप ऑफकोर्स 70,200 पेमेंट कर रहे हो. डिस्काउंट कितना रिसीव हो रहा है, 1,800. आई टोल्ड यू कैश डिस्काउंट ही शो करते बच्चों, तो कैश डिस्काउंट शो किया एंड इनको ऐड करा, यानी आपका रिमेनिंग अमाउंट क्या था 72,000. चलिए नेक्स्ट एंट्री पे पहुँचते हैं. फिफ्थ में कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश द लिस्ट प्राइस 1 लाख एट ए 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट. फिर से आपको पता चल रहा है कि सेल्स कितना है एंड देन उसके बाद डिस्काउंट दे रहा है 15%. 15% रेट डिस्काउंट, फिर क्या है 3%. तो सबसे पहले क्या होगा, वी नो कि हम लोग कैश डिस्काउंट वो ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे आपके कितने में से, आपके 1 लाख में से. फिर माइनस करेंगे, आपका ऑफकोर्स रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा. तब उस पर आप अपना 3% निकालोगे तो वो डिस्काउंट आ जाएगा. उसे माइनस करके लिखोगे तो आपका ये आ जाएगा. जैसे अभी बच्चों पीछे किया वैसे ही दिखाते हैं. चलिए कैसे. देन अब आप देख सकते हैं गुड्स कितने का सोल्ड हुआ, 1 लाख का. ट्रेड डिस्काउंट निकाला 15% विच इज़ 15,000. देन आपने माइनस किया, क्या आया 85. कैश डिस्काउंट निकाला 3% का जो कि आया 2550 का. माइनस करा आपने, यानी आपने इतने का एग्जैक्टली सोल्ड किया है गुड्स, दैट इज़ 82,450 यानी 8,24,050 रुपीज़. चलिए अब देखते हैं कैसे हम वर्किंग में हमने उतारा उसको. तो जैसे आपने देखा डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट था वो आया. फिर इस पर जो डिस्काउंट लगाया दैट इज कैश डिस्काउंट, वो इधर आया. देन रिमेनिंग अमाउंट जितना भी पेड किया वही था. ओके, चलिए नेक्स्ट पे पहुँचते हैं. सिक्स्थ में कह रहा है सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ द लेस प्राइस 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट. दिस इज वेरी वेरी सिंपल, यू नो. कुछ नहीं, नागपाल में जितने का उसने लिया 50 का 10% डिस्काउंट निकाला, सॉरी 20%, एंड वो हमने अमाउंट शो कर दिया. नेक्स्ट उसने रिटर्न किया. अच्छा बच्चों एक ध्यान से सुनना, बहुत इजी टॉपिक है. नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव गुड्स. जब बताए अबव गुड्स यानी इसमें डिस्काउंट लगने के बाद ही की कहानी हो रही है, तब आपकी क्या है यहाँ पे 40,000 का 1/4 यानी 4000 इंटू 1/4 करोगे तो आपको 10,000 ही आएगा. और ध्यान रखना इस पर डिस्काउंट नहीं लगाएंगे. चलिए देखते हैं कैसे. तो जैसे मैंने बताया क्या था, आपने सोल्ड किया गुड्स, ट्रेड डिस्काउंट लगाया, इतना आया, आपको 1/4 निकालना है, दैट इज़ इट. बस जब इस तरह से अबव ट्रांजेक्शन्स की बात होगी तब आप ट्रेड डिस्काउंट नहीं करेंगे. ठीक है, आप लोग के लिए मैंने ऐसे रखा कि आप लोग के सामने काटे तो रिमेंबर हो जाएगा, अदरवाइज आप मिक्सअप कर जाओगे बच्चों. ठीक है, तो हमने क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट कट आउट कर दिया. तो यानी अब इसको इससे माइनस करेंगे, यू विल गेट योर रिमेनिंग अमाउंट. तो लास्ट एंट्री क्या कह रही है, नागपाल सेटल्ड द अकाउंट बाय पेइंग अंडर द कैश दैट इज 3%, यानी 5% का उसने कैश डिस्काउंट दिया है,
तो कितना था, 30,000 था, कितना कैश डिस्काउंट दिया गया उसको 5%, 1500 आ गया डिस्काउंट एंड 28,500 का आपका अमाउंट आ गया, जो कि आपने सोल्ड किया था, यानी आपने कैश रिसीव किया है। तो इसको कैसे करेंगे, ऑफकोर्स ये कैश में जाएगा बिकॉज इज अ डिस्काउंट, और ये जाएगा आपका कितना अमाउंट था नागपाल के ऊपर और कितना कैश पे किया। चलिए देखते हैं। देखा हम लोग ने 40,000, उसका 1/4 दैट इज 10, नो डे डिस्काउंट इन इट। देन कैश कितना आया था, 28,500 आया था, डिस्काउंट हमने 1500 निकाला था इसके ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, और टोटल ऐड करके टोटल निकालेंगे। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड पॉसिबल हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय बच्चों।